11 सीट पूरी सीट है कि कांग्रेस को तो देख रहे हैं किस तरह से बिखराव है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। दुर्ग से ही कई प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भेज रहे हैं और किस तरह से उनका विरोध हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। 11 की 11 घटनाएं घट रही है और कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 1800 करोड़ से अधिक फाइन किया है आईटी ने, और इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के काम किए हैं। तो यदि उनको फाइन किया जाएगा तो 6000 करोड़ का होगा। तो उसी एक गलती के लिए जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपया माफ किया जाए। मुझे ये बताया भैया कि आपने कवर्धा से मोहम्मद अकबर को लड़ा करके क्या हाल कर रखा था कवर्धा का, क्या हाल कर रखा था कवर्धा। आपने उसको इतना प्रश्रय दिया सिर्फ एक बात के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति आपको करनी है। वो चेहरा उस समाज का एक ही आपके पास है, आपने खुली छूट दे। जानकारी तो हमको नहीं है पूरा करना, और मुख्यमंत्री के नाते वो जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से उसमें जो भी होगा सरकार की तरफ से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा को कितना सीट मिलेगी? 11 सीट पूरी सीट है कि कांग्रेस को तो देख रहे हैं किस तरह से बिखराव है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। दुर्ग से ही कई प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भेज रहे हैं और किस तरह से उनका विरोध हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ पे घटनाएं घट रही है और कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 1800 करोड़ से अधिक फाइन किया है आईटी ने, और इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के काम किए हैं। तो यदि उनको फाइन किया जाएगा तो 6000 करोड़ का होगा। तो उसी एक गलती के लिए जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? तो आईटी है इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक विंग है। उसी प्रकार से ईडी का भी रवैया आप देख लें कि किस प्रकार से दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले, और तो लगातार ईडी आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, अब उस रास्ते पे चल पड़ी है कि 1 नेशन 1 पार्टी, कोई पार्टी बचे मत। और इसीलिए वो 400 सीट की जो बात करते हैं उसके कारण यही है। और ये इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अजय चंद्र का बड़ा बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो आतंकियों की स्लीपर सेल है और इसलिए राजकुमार वर्मा जो बिलासपुर आए वो अपनी गन भी प्रशासन से मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन है ये? पीसीसी एलिगेट है रामकुमार शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी है और उन्हें जान का खतरा होने का डर। अच्छा, किसको खतरा है? उसको कोई धमकी दिया है क्या? कुछ बोले नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। और ये है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सारे विधायकों के, पूर्व विधायकों के, सबके सुरक्षा हटा ली है। जो पहले नक्सली क्षेत्र में भी जिन लोगों को ये सुरक्षा दी गई थी उन सबको हटा दिया गया, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया जा रहा है। तो अजय चंद्र आकर के बयान की प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसको न मंत्री बनाए, न पहले उसके पहले न अध्यक्ष बनाए, न नेता प्रतिपक्ष बनाए, तो फ्रस्ट्रेशन में है। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। मुझे ये बताया भैया कि आपने कवर्धा से मोहम्मद अकबर को लड़ा करके क्या हाल कर रखा था कवर्धा का, क्या हाल कर रखा था कवर्धा। आपने उसको इतना प्रश्रय दिया सिर्फ एक बात के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति आपको करनी है। वो चेहरा उस समाज का एक ही आपके पास है, आपने खुली छूट दे रखी थी। पूरे कवर्धा में क्या हुआ उसके बाद आपको ध्यान होगा, राजनांदगांव वाले बता रहे थे उस दिन कि कितनी संस्थाओं को राजनांदगांव से उठाकर बाहर ले गए वो, और डॉक्टर मन सिंह जी से दुश्मनी भजा रहे थे। अरे भैया, घाटा तो कुल मिलाकर जनता का हुआ।
ऐसे व्यक्ति का जिनको पाटन की जनता ने फिर से स्वीकार किया है, वहां से जीते हैं, अपने स्थान को छोड़कर राजनांदगांव और लोकसभा में चुनाव लड़ने आए हैं, जिसने हथियार की तरह जिला बनाने के विषय को हथियार की तरह उपयोग किया था मध्यवर्ती चुनाव में, हम सबको याद होगा किस तरीके से खैरागढ़ में घड़ी लगाकर रखे थे कि वह घड़ी पूरा होगा और अगर जीत जाएंगे तो जिला बनेगा, नहीं जीतेंगे तो जिला नहीं बनेगा। सौदेबाजी की थी जनता के साथ, हम सबको अच्छे से ध्यान। इस तरह की प्रक्रिया के साथ राजनीति करने वाले को कभी श्रेय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के कहा था कि जो यहाँ पर साहू समाज है वही हमारे गुजरात में मोदी लिखते हैं करके, आपको ध्यान होगा ये विषय उनके भाषण में है भैया। देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे समाज से, साहू समाज से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में सही ढंग से कहा जाए तो आदिवासी समाज से कोई मुख्यमंत्री बनकर सामने आए हैं। कितनी व्यवस्थाएं की गई, सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितनी व्यवस्थाएं की गई है, आप केंद्र की सरकार के बारे में भी एक बार सोच कर देखें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आप हम सब देख रहे हैं कि विगत 2 कार्यकाल में बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, चाहे वो CAA का निर्णय हो, चाहे वो 3 तलाक वापस तुरंत 3 तलाक वाला निर्णय हो, चाहे वो 370 धारा के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त करने का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी राज्य की सरकारें हैं वहां पर शांति बहाल करके विकास की यात्रा प्रारंभ करने की बात हो। आपने ध्यान दिया है कि 2014 से पहले पूरे देश के विभिन्न स्थानों में बम फूटा करते थे, अब कोई बम नहीं फूटता है। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरे देश के आसपास के देशों में घुसकर के मारने वाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। भारत में तो अभी 2014 के बाद प्रारंभ हुई है, 2014 से पहले क्या। दुर्ग में मेत्रा टाइम्स से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।